पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां आप नित्य निरंतर अपने सनातन संस्कृति के रक्षार्थ और उन्नति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उन पर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके लिए भाद्र मास शुक्ल पक्ष में किया जाने वाला सुख सौभाग्यदायक व्रत हरतालिका व्रत के विषय में आपको कथा और इसका महत्व लेकर के आए हैं। किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से क्या होता है, आज आप जानेंगे। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति के सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो बाल्यावस्था से ही भगवती पार्वती जी ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए सनातन संस्कृति में इस व्रत का बड़ा महत्व है। यह व्रत निर्जला रह करके स्त्रियां दिन में भगवान शिव का अर्चन करके सायंकाल सुंदर मंडप बना करके भगवान शिव की पार्थिव लिंग मूर्ति बना करके पार्वती सहित पूजन करती हैं और इसके बाद कथा श्रवण करती हैं। तो इस व्रत के महात्म के बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कम है। आप इस व्रत का महत्व जानें, कैसे इस व्रत को करना है। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जग करके स्नान ध्यान नित्य निवृत्त हो करके भगवान सूर्य को जल दे करके संकल्प पूर्वक इस व्रत को करना है और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करके यह संकल्प लेना है कि आज हम निर्जला व्रत रह करके इस हरतालिका व्रत को करके अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करती हैं। ऐसा संकल्प करके दिन में व्रत रहें, सायंकाल स्नान ध्यान पुनः करके और भगवान शिव की पार्थिव की सुंदर मूर्ति बनावें, केले का मंडप सजावें और इसके बाद में आचार्य के द्वारा या स्वयं भी भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित करके और संकल्प करें। सर्वप्रथम सुंदर आसन में बैठ करके आचमन करें और अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र से 3 बार अपने ऊपर जल छिड़ करके और फिर इसके बाद आचमन करें। पुनः फिर हाथ में जल चावल लेकर के संकल्प करें। अद्य गुण विशिष्टायां तत्सत् श्री विष्णुदैत्यो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गत पुण्यक्षेत्रे वर्तमान नाम संवत्सरे राक्षसनाम संवत्सरे श्री सूर्यो दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे हस्त संयुक्त तृतीयायां शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम स्वग्रहेषु अमुकी नाम्न्यहम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम सर्व पाप क्षयपूर्वकम सप्तजन्म राज्याप्ति सौभाग्य वैधव्य पुत्रादि सकल ऐश्वर्य परिवृद्धये शिवलोक प्राप्ति कामनया सोपवास हरतालिका व्रत कथा निमित्तकम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम गजानन महेश्वर पूजनम
अहम करिष्ये, ऐसा कह करके जल को सामने गिरा देना है। संकल्प हो गया। गणपति गौरी आदि सबका पूजन करके विधि विधान पूर्वक इसके बाद में भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आदि से विधिवत स्नान कराना है। स्नान करवाने के उपरांत में उनकी प्रार्थना करनी है और कलश की स्थापना करके उसमें धूप दीप नैवेद्य आदि सब स्थापित करना है। इस तरह से भगवान शिव की प्रार्थना करें। मंदार माला कुलिताल काये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, ऐसा आवाहन करके कहेंगी। आगच्छ देवी देवेशे सर्वमेवैक्ष संयुते, अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्नो भव पार्वती। इस तरह से आवाहन करके प्रार्थना करें। तदनंतर पंचामृत आदि से विधिवत स्नान पूजन करें और स्नान पूजन के बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके, चंदन भस्म आदि अर्पित करके तरकी, चूड़ी, कंघी, सुरमा, डोरा, टिकुली, सुहाग की सारी सामग्री भगवती गिरजा को अर्पित करें। ओम अक्षतान समर्पयामि चंडिकायै नमः, फलम समर्पयामि गिरजायै नमः, धूपम समर्पयामि शैलसुतायै नमः, दीपम समर्पयामि सर्वमंगलायै नमः, फलम समर्पयामि अंबिकायै नमः, नैवेद्यम समर्पयामि गौर्यै नमः, आचमनीयम जलम समर्पयामि काल्पने नमः, तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि मुंडायै नमः, दक्षिणाम समर्पयामि हेमवर्तै नमः। फिर मिठाई, पकवान आदि सब चढ़ा करके आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से पूजन करके हाथ में जल लेकर कृतानेन पूजनेन श्री भवानी शंकरो प्रियंतान नमम, ऐसा कह करके जल छोड़ दें। तदनंतर आचार्य के लिए संकल्प में दक्षिणा आदि सामग्री लेकर के, शुभ सौभाग्यवर्धनी सामग्री लेकर के कहना है। तत्पूर्वोक्त ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री उमा महेश्वर देवता प्रीत्यम अमुक गोत्राय, अपना गोत्र, अमुकी नामने हम इदम सौभाग्यवर्धनी धान्य अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रददे, ऐसा कह करके कृष्णार्पणम कह करके दे दे। और इसके बाद कर्म सांघिता करके ओदानम प्रतिष्ठा सांघिता सिद्ध्यर्थम इमाम दक्षिणाम अमुक गोत्राय अमुक सर्पणे ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रददे, ऐसा कह करके अर्पित करें। इसके उपरांत कथा हाथ जोड़ करके एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक सुने। कथा में जितना मन भगवान के शिव के चरणों में लगा सके वही उनके लिए श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम कथा में अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करें और इसके बाद कथा श्रवण करें। मंदार माला कुलिताल काये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, ऐसा ध्यान करके कहते हैं कि मंदार के पुष्पों से गुथे हुए दिव्य विमल वस्त्रादि से सज्जित भगवती पार्वती की मुंड मालाओं को अपने गले में धारण किए हुए देवाधिदेव पति महादेव जी को नमस्कार है, ऐसा कह करके प्रणाम करें। इसके बाद कथा को श्रवण करें। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय की चोटी पर विराजमान महादेव जी से माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव,
थोड़े परिश्रम से बड़ा फल प्राप्त हो, मनोवांछित फल प्राप्त हो, ऐसा कोई कल्याणकारी गुप्त वृत्तांत बताइए जिससे कि मुझे इस बात का भी ज्ञान हो जाए कि हमने कौन से ऐसे व्रत और तप से आपको प्राप्त किया है। स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे प्रकट पूर्वक यह बताइए। हे सर्वेश्वर जगत पिता, यदि आप मध्य आदि अंत से रहित है, समस्त लोगों के स्वामी हैं, आपकी माया अगम्य है, मैंने किस प्रकार से आपको प्राप्त किया, कौन सा दान, कौन सा जप, कौन सा तप पुण्य फल क्रिया है जिसके प्रभाव से मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। तीनों लोकों के स्वामी उमापति इस तरह की माँ भगवती की वाणी सुन करके बोले कि हे पार्वती, बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न किया है। अब मैं तुमको एक ऐसा व्रत बतलाने जाता हूँ जिसके प्रभाव से तुमने मुझको प्राप्त किया है। यह व्रत बड़ा गुप्त व्रत है और बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत जिसके प्रभाव से तुमने मुझको प्राप्त किया है। जैसे इस तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, पुराणों में महाभारत श्रेष्ठ है और चारों वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है, समस्त इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही वेदों और पुराणों में अति उत्तम यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है, जिस व्रत के प्रताप से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया। हे प्रिय, मैं अब उसी व्रत का वर्णन तुमसे कहता हूँ। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तीज को जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जगती के संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने पूर्व में हिमालय में जिस प्रकार से इस व्रत को किया था, मैं उसको तुमको विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती बोली, नाथ, मैंने जिस उत्तम व्रत को किया था उसका वर्णन आपके मुख से सुनने की जो मेरी जिज्ञासा है वह कम नहीं हो रही। तब महादेव जी बोले, हे प्रिय, आर्यावर्त में नाना रंग के पक्षियों के और वृक्षों से युक्त पर्वत राज हिमालय है। उस महान पर्वत की एक सुंदर गुफा है जहाँ पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सदैव गान करते हैं। उस पर्वत की बड़ी बड़ी स्फटिक, वैदूर्य, स्वर्ण विशाल शिखरों से वह पर्वत सुशोभित है और अपनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी पर्वतमालाओं से सुसज्जित है। पावन कलकंद शब्द से हमेशा गंगा के कलकल शब्द से गुंजायमान होता है। वहाँ पर तुमने बाल्यकाल में पर्वत पर नीचे मुख करके 12 वर्ष तक धुआं पान किया, 64 वर्ष तक केवल पत्ते खाकर तय किया, माघ मास में जल में प्रवेश किया और तप किया, बैसाख मास में अग्नि का सेवन करते तपस्या किया, श्रावण मास में आकाश के तले खुले मैदान में अन्न जल त्याग करके तपस्या करती रही। तुम्हारा कठिन तप देख करके तुम्हारे पिता अत्यंत चिंतित हुए, सोचने लगे कि इस इतनी तपस्विनी कन्या को मैं किसको प्रदान करूंगा। दय योग से श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मा के पुत्र नारद पधारे। गगन मार्ग से जाते हुए उसको तपस्या करते हुए देखकर जब हिमांचल ने अर्घ पात्र देकर भली भांति सम्मान पूर्वक बैठाला और कहा कि हे महामुने, आप यहाँ पर आए, पधारे, मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ। हे मुनिवर, मेरे योग्य जो सेवा हो वह बताइए। तो नारद जी बोले, हे शैलराज, यह कन्या रूपी जो रत्न है इसे किसी उत्तम पुरुष को प्रदान करना चाहिए। हमको सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु जी ने भेजा है। मेरी सम्मति है कि वासुदेव भगवान ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, तो यह कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करनी चाहिए। तब तो तुम्हारे पिता हिमाचल कहने लगे कि हे देवी, यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं
और इसी हेतु आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए यह गर्व की बात है। मैं कन्या उनको जरूर प्रदान करूँगा। तुम्हारे पिता हिमांचल के वचन सुनकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। गदा पद्म शंख युक्त पीताम्बरधारी भगवान चक्रपाणि विष्णु जी के पास जाकर बोले और कहा कि प्रभु, आपका विवाह हमने शैलजा के साथ तय कर दिया है। इधर गिरिराज हिमांचल प्रसन्न होकर पार्वती से बोले, पुत्री, मैंने तुमको चक्रधारी विष्णु जी को अर्पण करने का निश्चय किया है। पिता के वचन सुनकर के पार्वती जी बड़ी दुखी हुई, अपनी सहेली के घर गई, गंभीर और अधीर होकर के विलाप करने लगी। उनको दुखी देखकर सखी बोली, हे देवी, यह कौन सा कारण है जिससे तुम विलाप करके दुखी हो? अपने दुख का कारण मुझको बतलाओ, मैं तुम्हारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुनो, मैं तुम्हें अपनी इच्छा अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं देवाधि देवपति महादेव को अपना वरण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता मेरे निश्चय के अतिरिक्त भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैं अपने शरीर को त्याग सकती हूँ, लेकिन मैं भगवान शिव को नहीं त्याग सकती हूँ। पार्वती के ऐसे मार्मिक वचनों को सुनकर के जो उनकी सखी थी, उसने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करो, और मैं तुमको ऐसे सुरक्षित स्थान में ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारे पिता तुमको खोज नहीं सकते हैं और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। ऐसा परामर्श करके वह सखी तुम्हें घनघोर जंगल में ले गई, जहाँ तुम्हारे पिता न जा सकते थे न जानते थे। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी की सीख मान करके वहाँ गई। उधर तुम्हारे पिता ढूंढते ढूंढते चारों तरफ सोचने लगे, मेरी कन्या को कौन देव दानव दैत्य हरण कर ले गया है। मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद को वचन दिया था, अपनी कन्या भगवान गरुड़ध्वज को अर्पित करूँगा। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तब सब लोग व्याकुल होकर के अधीर होकर गिरिश्रेष्ठ हिमांचल से पूछने लगे कि आप किस कारण से मूर्छित हो, बताने की कृपा कीजिए। हिमांचल बोले, मेरे मूर्छित होने का कारण यह है कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव दैत्य हर ले गया है, या काल रूपी सर्प ने डस लिया है, या वह अपने मन से कहते हुए हिमांचल आंधी की तरह वेग से कांपने लगे। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे पिता तुम्हारी सखियों के सहित वन में ढूंढने गए। सिंह, व्याघ्र तथा रीछों से युक्त उस अत्यंत भयानक जंगल में जाकर तुमने भी सखी के सहित घूमती हुई वन में नदी के एक तट पर गुफा में पहुंची। अन्न जल त्याग कर बालू का शिवलिंग बनाया और वहीं पर भादो मास शुक्ल पक्ष हस्तयुक्त तृतीया को विधिवत भगवान का पूजन किया, रात में जागरण किया। तब व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिला और मैं वहाँ तुम्हारे पास पहुँचा। सखियों समेत पूजा कर रही थी, वहीं मैं जाकर के प्रकट हो गया और तुमसे बोला कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब पार्वती बोली, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी अपना स्वीकार करें। तब मैंने महादेव जी ने कहा कि मैंने एवमस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा, और मैं कैलाश चलाया। उसके पश्चात तुमने प्रातः नदी में मूर्ति विसर्जन करके हे सुबह सखी सहित तुमने व्रत का पारण किया। उसी समय ढूंढते हुए तुम्हारे पिता भी वहाँ पर पहुँच गए। चारों ओर से देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चैतन्य होने पर उसी वन में सरिता के तट पर दो कन्याओं को सोती हुई देख करके बड़े दुखी हुए और अपनी कन्या तुमको देखकर हृदय से लगा लिया। रोते हुए बोले, बेटी, सिंह आदि हिंसक जानवरों से युक्त इस भयानक जंगल में तुम क्यों आई? हे पार्वती, तुम क्या चाहती हो? तो बोली कि हे पिताजी, मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि अपना तन मन भगवान शिव को अर्पित करूंगी। इसलिए हे पिताजी, आप मेरे संकल्प के अतिरिक्त मुझे भगवान विष्णु को देना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यदि आप भगवान शिव से मेरा विवाह करें तो मैं निश्चित रूप से चलूँगी। हे पार्वती, तुम्हारी बात हिमांचल सुनकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करूँगा। यह कहकर तुम्हें घर ले आए और हे प्रिय, विधि विधान पूर्वक माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मुझे को प्राप्त किया है। इस व्रत का नाम व्रतराज इसीलिए पड़ा है क्योंकि
जो हरतालिका इसका नाम पड़ा, जो सखी थी वह हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका हो गया। तब पार्वती बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बता दिया, पर इसका फल भी बताइए, जिसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब शिव जी बोले कि हे देवी, हम व्रत का विधान कहते हैं। स्त्रियों को जिनको अत्युत्तम परम कल्याणी सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, वह विधि पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खम्भों से मंडप बनावें, कलायुक्त रेशमी वस्त्रों से, चांदनी वस्त्रों से उसको सुंदर सजावें, चंदन आदि द्रव्यों से मंडल को सजावें। स्त्रियां शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाती हुई, मंगल गीत गान करती हुई पार्वती मेरी स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। विभिन्न प्रकार के पुष्पों से, धूप दीप से, नैवेद्य से पूजन करें। रात में जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, नारंगी, लौंग आदि ऋतु फलों से भगवान शिव का पूजन करें। मंत्रों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन करके जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह सुख सौभाग्य को प्राप्त करके निश्चित रूप से भगवान शिव के समान पति को प्राप्त करती है। तीज के दिन अन्न खाने से सूकरी होती है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दूध पीने से सर्पणी होती है, मांस खाने से बाघिन होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मीठा खाने से चींटी होती है और सभी चीज़ों को खाने से मक्खी होती है। अतः स्त्रियों का यह कल्याणकारी व्रत, जो इस स्त्रियां इस दिन सो जाती हैं वह अजगरी होती हैं, छल कपट करती हैं, वह मुर्गी की योनि में जाती हैं। इसलिए कल्याणकारी व्रत का विधान विधिपूर्वक करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को दूसरे दिन पारण करने के बाद सोना चांदी या बांस के पात्र में, टोकरी में सब चीज़ रख करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस भांति से पति पत्नी एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनकर पूजन करके सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस विधान से पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो स्त्री तृतीया के दिन उपवास न करके अन्नाहार करती है, वह 7 जन्मों तक वंध्या रह सकती है। विधवा हो, घोर नरक गामिनी होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह संसार में धन पुत्र का शोक भोग करके अंत में नरक को जाती है। इस प्रकार से यह व्रत जो स्त्रियों में श्रेष्ठ है, यह जो करती हैं, हे पार्वती, मेरे ही समान पति को प्राप्त करती हैं और मृत्यु के पश्चात तुम्हारा स्वरूप प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होती हैं। जो फल हजारों यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से नहीं मिलता, वह फल इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सन्मुख व्रतों में श्रेष्ठ इस व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, इस तरह से भगवान की यह कथा श्रवण करने के उपरांत में रात में जागरण और कीर्तन करें। इस तरह से यह हरतालिका व्रत यहाँ से संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा सुनने के उपरांत में भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक आरती करें और इसके बाद रात में कीर्तन और जागरण करें। ऐसा करने से निश्चय ही यह हरतालिका व्रत मनोरथ को पूर्ण करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।